कि फराज किदवई, अब फराज किदवई आप ही बताइए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कोई टेंजिबल रिजल्ट नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है? आपके भी सांसद थे, राजीव राय थे, आपके सांसद थे इसमें डेलीगेशन में, कुछ लेकर नहीं लौटे क्या? देखिए मानक जी, हम पहले भी ये क्लियर कर चुके हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खुद सामने आकर के ये बोला था कि आतंकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ समाजवादी पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के साथ है और मोदी जी के पीछे खड़ी हुई। इसमें कोई कहीं बिल्कुल भी एम्बिग्युइटी नहीं है मानक जी। अब यहां पर बात हो रही है कि हमारे जो सांसद विदेश गए, वहां से क्या लेकर लौटे, क्या लेकर के नहीं लौटे, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा सवाल छुपा हुआ है मानो कि हमारे सांसदों को क्यों भेजा गया, वो नौबत क्यों आई कि हमारे सांसद गए। आज देखिए कि मोदी जी ने पिछले 11 सालों में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 72 देशों में 88 यात्राएं की। तो क्या सिर्फ ये एक इवेंट मैनेजमेंट था? मतलब जो काम प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए था वो आदरणीय राजीव राय जी ने किया, और आप तो विश्व गुरु थे, उसके बाद भी 7 प्रतिनिधि मंडलों को 36 देशों में आपको भेजा गया। तो यह साबित करता है कि ग्लोबल डिप्लोमेसी के ऊपर आप बिल्कुल फेल रहे। सोमनाथ भारती जी ने एक बहुत अभी यहां पर अच्छी बात कही। सोमनाथ भारती जी ने कहा कि यह एक डेमोक्रेसी की, एक लोकतंत्र की जीत है, लेकिन थोड़ा सा मेरा डिस्कनेक्ट है। यह डेमोक्रेसी की जीत नहीं, यह मोदी जी की डिप्लोमेसी की हार है। क्योंकि अगर मोदी जी की डिप्लोमेसी ठीक होती तो आज पूरी दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ में होते। अब आप देखिए कि आज की तारीख में आप बाकी देश तो छोड़िए, मैं नेपाल और भूटान की बात कर रहा हूं, वो भी हमसे किनारा करे हुए हैं। माना जी आप पिक्चरें देखते होंगे, पता नहीं आपने लास्ट टाइम पिक्चर कब देखी, लेकिन मोदी जी ने पिछले 11 साल में इस देश के लोगों को बहुत सारी पिक्चरें दिखाई। एक पिक्चर दिखाई उन्होंने हाउडी मोदी, दूसरी पिक्चर दिखाई नमस्ते ट्रंप, और तीसरी पिक्चर दिखाई उन्होंने बॉनजोर मोदी। तो कभी बंद रोशनियों में आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स में किस तरह से मोदी जी की एंट्री होती थी, जैसे माइकल जैक्सन की एक टाइम पर नहीं होती थी जब हम लोग स्टूडेंट थे और माइकल जैक्सन का क्रेज था। लेकिन मोदी जी की एंट्री मणिपुर में नहीं हुई मानव जी। एक छोटी सी बात करो, उस्मान मिनाई साहब एक शायर है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि उस्मान भाई ये बताइए कि मोदी जी की ग्लोबल डिप्लोमेसी के बारे में आपकी क्या राय है। तो उनकी खासियत ये है कि अगर आप उनसे कुछ पूछिए तो वो एक शेर कह देते। तो उन्होंने कहा कि अंदर भी वो फ्लॉप है, बाहर भी फ्लॉप है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत भयंकर फ्लॉप है। अमेरिका, तुर्क, चीन पड़ोसी से जा मिले, यानी विदेश नीति की पिक्चर फ्लॉप है। तो जो पिक्चरें आदरणीय मोदी जी ने दिखाई, हाउडी मोदी, अच्छा ओके, एक सेकंड फराज भाई, एक सेकंड, इसका मतलब आपके सांसद राजीव राय भी फ्लॉप ही होकर लौटे? मैं कब कह रहा हूं? मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि मोदी जी जो नहीं कर पाए वो हमारे सांसद वहां कराए। कर दिया ना, बोल रहा हूं मैं, वही तो पूछ रहा हूं, कर दिया ना? हाँ बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। देखिए मैं ये मानता हूं, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा था कि देश का जहां पर सवाल आएगा वहां पर समाजवादी पार्टी देश के साथ। ठीक है, मतलब ये सांसद जो लौटे हैं ये सब कुछ अचीव करके कामयाबी का झंडा हाथ में लेकर लौटे हैं ना, मतलब अब दुनिया में हम अकेले नहीं है ना? नहीं, देखिए हमारे सांसद वहां पर मानक जी गए और सांसदों ने समझाने की कोशिश की। अब हेड ऑफ द स्टेट से मिले कि डेप्यूटी हेड ऑफ द स्टेट से मिले, ये तो आकर के पता चलेगा। इसका रिपोर्ट कार्ड फ्रैंकली मैं बताऊं मुझे अभी नहीं पता है, किसी भी अखबार में नहीं आया। अभी तक किसी भी अखबार में इनका रिपोर्ट कार्ड नहीं आया है। लेकिन हम सिर्फ फिर से एक चीज बोल रहे हैं कि मोदी जी घूमते रहे और पाकिस्तान को लोन और ड्रोन दोनों मिलता रहा। अच्छा एक बात बताइए, अब जब प्रधानमंत्री आवास पर आपके सांसद भी जाएंगे, सारे सांसद यहां होंगे, आपको ठीक लग रहा है या थोड़े असहज हो रहे हैं आप कि क्यों प्रधानमंत्री आवास पर इतने सारे विपक्षी सांसद जमा हो रहे हैं और एक सुर में सारे बोलकर आए हैं? जैसे अभी नीरज मिश्रा कांग्रेस की तरफ से कह रहे थे सरकार की स्क्रिप्ट पढ़कर आए हैं और अब सरकार के साथ खड़े दिखाई देंगे। देखिए मानव जी, मेरा मानना यह है कि हमारे सांसद वहां जाएंगे और मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहने जा रहा हूं मानव, जोक्स अपार्ट, कि हम हमेशा यह कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान बीजेपी के लोग कहते हैं, मेरा मानना है वो आतंकिस्तान है, आतंकवाद की जर्नी। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे सांसद जाएंगे मानव जी और वहां मोदी जी से कहेंगे कि आपने कहा कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकता,
तो 2020-21 में पाकिस्तान के साथ जो हमारा कारोबार था वो 2432 करोड़ था, 307% से बढ़ करके ये 9887 करोड़ हुआ। मोदी जी इसको रुकवाइए। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड फराज भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी सांसद लौटे हैं ना ये डेलीगेशन से, सबके सब बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो सरकार कह रही है। वो ये सब सवाल नहीं पूछ रहे हैं सरकार से, सब कह रहे हैं नहीं बिल्कुल सही है हमारी सरकार, हमारा देश बिल्कुल सही है, कोई नहीं पूछ रहा है सवाल। मोदी जी हमारा देश शहीद था। ऐड कर दूं मानक जी कुछ, अगर आप मानक जी हमारा देश सही था, सही है और सही रहेगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन एक विपक्षी दल होने के नाते, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हम मोदी जी से पूछेंगे कि ट्रेड और टेरर क्यों एक साथ चलता नहीं, रहा? वो ठीक है, वो आपका हक है। मैंने कहा अगर आपके सांसद जब जाएंगे प्रधानमंत्री आवास पर, वो ये सवाल पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, क्योंकि अभी तक जितने सांसद लौटे हैं विपक्षी सांसद, वो इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं अभी तक। देखिए मानक जी, मैं वही बोल रहा हूं कि विपक्षी सांसदों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई। ठीक है। और देश के लिए जो उनको काम दिया गया उस काम को करने गए। अब उसका जब रिपोर्ट कार्ड अखबारों में आएगा तब हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है। लेकिन मानक जी ये सवाल जरूर आरपी सिंह जी से पूछिएगा कि इसकी नौबत क्यों आई। ठीक है, ओके ओके। सोमनाथ भारती कुछ कहना चाह रहे हैं, 20 सेकंड। सोमनाथ भारती जल्दी से। माननीय मानक जी, मैं देख रहा था, देखिए चूंकि आप अगर याद करें 11 साल का जो टेन्योर रहा माननीय मोदी जी का, माननीय मोदी जी ने कभी डिफेंस मिनिस्टर को मौका नहीं दिया, कभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को मौका नहीं दिया। उनको मौका देना पड़ा अपोजिशन के एमपीज को भारत की बात रखने को। ये डेमोक्रेसी की विजय। ओके। दूसरी बात ये देखें, माननीय मोदी जी चाह रहे हैं कि जी अपोजिशन के एमपीज उनको अप्रिशिएट करें, लेकिन वो भूल रहे हैं कि मोदी जी इंडिया नहीं है। अपोजिशन के एमपीज अप्रिशिएट कर रहे हैं इंडिया को, ओके, भारतीय सेना को, हमारे आर्म्ड फोर्सेस को। ये सोच रहे हैं कि मोदी और इंडिया के लाइन को ब्लर कर दें और इंडिया के अप्रिसिएशन में मोदी का अप्रिसिएशन हो जाए और उसका रणनीतिक फायदा उठा लिया जाए। ओके। तो भाजपा के ये जो गेम प्लान है ठीक है, उसे सफल नहीं हो पाएंगे।